ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और आज मैं चर्चा करने वाला हूं जो लग्नों का मेरी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में कर्क लग्न के बारे में। कैसा होता है कर्क लग्न वालों का व्यक्तित्व, कैसा होता है स्वभाव, क्या होता है सकारात्मक पक्ष, क्या होता है नकारात्मक पक्ष, कौन से शुभ ग्रह हैं, कौन से अशुभ ग्रह हैं, कौन से रत्न आपके लिए शुभता लिए होते हैं और कौन से रत्न विपरीत प्रभाव आपको देंगे, किस ग्रह की दशा होगी आपके लिए फायदेमंद और किस ग्रह की दशा होगी आपके लिए हानिकारक। कर्क लग्न चंद्रमा की लग्न है। कर्क लग्न के जातक जो है जल तत्व से प्रभावित होते हैं। जलीय स्वभाव होता है, निश्चल, निर्मल, उदार प्रवृत्ति, सुख से जल्दी प्रभावित हो चाहे ना हो आप, लेकिन दुख आपको जल्दी प्रभावित करता है दूसरों का। तो दुनिया भर के दुख आप अपने सर पर लिए रहते हैं। बहुत ही भावुक स्वभाव होता है। कर्क लग्न के जातकों की अगर मैं बात करूं तो वो कई बार तो आप टीवी और सिनेमा के कार्यक्रमों को देखते हुए भी आपकी आंखों से आंसू टपकने लगेगा। निर्मल भाव होता है। हानि कर्क लग्न के जातक सामान्यतः किसी की नहीं कर सकते। तो नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि दूसरों को दुखी देखकर आप इतने दुखी हो जाते हैं कि आप अपना भी कुछ नुकसान कर बैठते हैं, आप अपना कुछ भी दे देते हैं। भावुकता कूट कूट कर भरी होती है। बड़े कल्पनाशील होते हैं आप। कल्पना में जीने का स्वभाव होता है। अच्छे संगीतकार, अच्छे कलाकार, अच्छे गीतकार, अच्छे कवि, अच्छे लेखक, अच्छे विचारक के गुण आपके अंदर होते हैं। अब कुंडली में और ग्रहों के प्रभाव को देखना होता है, लेकिन यह सामान्यतः नैसर्गिक गुण आपके अंदर होता है। आंखें बड़ी साफ और आकर्षित करने वाली होती हैं। एक गजब का आकर्षण होता है कर्क लग्न के लोगों में। नकारात्मक पक्ष अगर मैं देखूं तो वो जो सकारात्मक पक्ष भावुकता है कि दूसरों में दुख में दुखी होना, वही नकारात्मक पक्ष है। दूसरे के दुखों को लेकर के उनकी मदद करना जहां सकारात्मक है, वहां इसका अति होना नकारात्मक भी है। आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरे की चीजों में कि कई बार कर्क लग्न के लोग अपना करियर खराब कर लेते हैं, अपना जीवन खराब कर लेते हैं। दूसरों के कारण अपना जीवन, अपना परिवार, अपना कैरियर, कुछ भी आप खराब कर सकते हैं। इसको मैं व्यक्तिगत रूप से या सांसारिक दृष्टिकोण से नकारात्मक मानता हूं। साहस की भी थोड़ी कमी देखी जाती है, लेकिन यह पूरी तरह से निर्भर करेगा चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा यदि मजबूत होगा फिर तो साहस की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अगर कमजोर चंद्रमा हो गया तो कई बार आप डर के शिकार हो जाते हैं, डरते हैं आप, आपके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर कर्क लग्न के लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बात करता हूं कौन से ग्रह आपके लिए, कौन से लग्न वाले लोग आपके लिए लाभदायक हैं। चंद्रमा जितना शीतल है, ठंडा है, कर्क लग्न के लोग जितने भावुक हैं, इनको संतुलित लोग उतने ज्यादा पसंद आते हैं। मजे की बात यह, थोड़े इनके अंदर डर होता है तो निडर लोग आपको बहुत पसंद आते हैं। इस कारण मंगल की राशि के जन्मे लोग, चाहे वो मेष वाले हों चाहे वृश्चिक वाले हों, आपके लिए बहुत प्रिय होते हैं और इनसे आपकी मित्रता बड़ी अच्छी चलती भी है। साथ में अगर देखूं तो
जो ग्रहों की बात करूं तो मंगल ग्रह आपके लिए सबसे अधिक सपोर्टिव होता है चंद्रमा वालों के, कर्क लग्न वालों के। मंगल के अलावा बृहस्पति भी आपके लिए लाभदायी है, लेकिन चूंकि भाग्येश होने के कारण लाभदायक होता है आपके लिए, लेकिन छठे भाव का भी स्वामी बृहस्पति हो जाता है, इसलिए कुछ हानि भी अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो ये कर सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के नैसर्गिक मित्र है बृहस्पति आपका। तो बृहस्पति, मंगल और सूर्य भी, हालांकि सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है, लेकिन चंद्रमा का नैसर्गिक और मित्र है सूर्य। तो सूर्य आपके लिए, सूर्य, मंगल और बृहस्पति बेहद लाभदायक होते हैं आपके लिए, और सबसे अधिक योगकारी जो है वो मंगल है। शत्रु राशि अगर देखी जाए चंद्रमा की, परम शत्रु, तो वह है शनि। शनि कर्क लग्न वालों के लिए पूर्ण मार्केश और मृत्यु का कारक हो जाता है। उसके बाद बुध भी आपके लिए बेहद हानिकारक है, और बुध आपको विचलित करता है। कन्या लग्न और मिथुन लग्न के जातकों से सामान्यता आपकी कभी नहीं निभेगी। कारण इसका सबसे बड़ा जो होता है वह होता है आप दिल से सोचते हैं, वो दिमाग से सोचते हैं। तो आप कन्या और मिथुन लग्न या राशि के लोगों से के साथ आप असहज महसूस करेंगे, आप अपने आप को, आप एक घुटन सी महसूस करेंगे, और ये आपके लिए हानिकारक भी होती है। उसी तरह से बुध भी आपके लिए हानिकारक है। तो बुध और शनि बेहद हानिकारक है आपके लिए। कुछ हद तक शुक्र भी नुकसान देता है आपको, लेकिन शनि और बुध बेहद नुकसान करने वाले ग्रह हैं आपके लिए। फायदा जो करने वाले, लाभ पहुंचाने वाले जो ग्रह हैं, उसमें सबसे अधिक ज्यादा मंगल, लग्न का मालिक होने के कारण चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, और इन्हीं संबंधित जो ग्रह हैं, इनकी जब दशाएं आएंगी, हाँ, राहु और केतु दोनों ही आपके लिए बहुत नुकसान देने वाले हैं। राहु तो बहुत ही हानि पहुंचाता है कर्क लग्न के जातकों, क्योंकि राहु के बारे में जब बताऊंगा कभी, जब ग्रहों की चर्चा करूंगा, तो राहु 100% दिमाग पर असर डालता है और दिमाग से चलने वाला ग्रह है। और जहां बुद्धि की बात आई, कर्क लग्न वाले विचलित हो जाते हैं। तो इन ग्रहों की दशाएं, विशेष करके राहु की दशा, शनि की दशा, बुध की दशा, सामान्यता आपके लिए अच्छी नहीं जाती है। चंद्रमा की दशा, सूर्य की दशा, मंगल की दशा और गुरु की दशा सामान्यता आपके लिए अच्छी जाएगी। शुक्र की दशा लगभग समभाव में होती है। और इन्हीं ग्रहों से संबंधित रत्न भी आपके लिए फायदेमंद होते हैं, अर्थात मोती आपका जीवन रत्न है। चांदी का प्रयोग अगर चंद्रमा कमजोर है या मजबूत है, दोनों स्थिति में आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। अगर चूंकि कर्क लग्न के लोग मैं देखता हूं कि अक्सर अवसाद या डिप्रेशन में आने का खतरा बनता है, या बहुत अधिक भावुक होते हैं, या कई बार विल पावर कमजोर हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है तो खूब पानी पिया करिए, खूब पानी पिया करिए। घर में कोई चांदी का बर्तन हो तो उसमें रखकर पानी पिया करिए। चांदी की ऑर्नामेंट्स अगर महिला है आप तो पहना करिए अधिक से अधिक। ठंडी चीजों से परहेज करिए, क्योंकि कफ प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। जब मैं चर्चा करूंगा स्वास्थ्य के बारे में कर्क लग्न के, तब मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। लेकिन आज मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं कि आपको रत्न जो है कौन से धारण करने चाहिए, किन चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए। और हाँ, आपकी जो अंत में बताऊं कि आपके आराध्य कौन है। चंद्रमा के आराध्य शिव है। भगवान शिव की पूजा आपके लिए बेहद लाभकारी होती है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान शिव की पूजा किया करें। रत्नों में बता रहा था मैं, मोती, मूंगा और पुखराज। पुखराज को थोड़ा सा जांचना पड़ता है, क्योंकि पुखराज कई बार छठे भाव का भी बृहस्पति स्वामी है, तो थोड़ा बृहस्पति की स्थिति को देख करके पुखराज। लेकिन मूंगा और मोती तो आपको अवश्य, आप बिना
जाने धारण कर सकते हैं, कोई इसमें कठिनाई नहीं आएगी। तो ये रत्न आपके लिए लाभदायक होते हैं। गोमेद कभी नहीं पहनना है आपको, राहु का रत्न। नीलम आपको कभी नहीं पहनना है। पन्ना आपको कभी नहीं पहनना है। शुक्र की स्थिति के अनुसार या शुक्र की दशा अंतर्दशा में ओपल या हीरा पहन सकते हैं, लेकिन पन्ना नीलम आप आजीवन परहेज करें। मोती मूंगा बिना सलाह लिए भी आप पहन सकते हैं, आपको फायदा देगा। पुखराज थोड़ा परामर्श करके था। तो ये था कर्क राशि वालों के, कर्क लग्न वालों के बारे में, उनके स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति, अच्छाई बुराई, शुभ अशुभ रत्न ग्रह। उम्मीद है इससे आपको लाभ मिलेगा, जीवन आपका सुगम हो, मार्ग आपके प्रशस्त हो, प्रगति के पथ पर आप आगे बढ़ें, यही मेरा उद्देश्य होता है। आपका जीवन ऐश्वर्यशाली हो, समृद्धशाली हो, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।